न्यूज़ लाइव 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नहीं मालूम है, जिन लोगों की गहराई तक एक आम आदमी नहीं पहुंच सकता है जब तक उस पर सर्च ना किया जाए, जब उस पर रिसर्च ना किया जाए। उसकी गहराइयों तक पहुंचना आम आदमी के बस की बात नहीं है, और यही वजह है कि वो फिर एजेंट्स के चक्कर में पड़कर अपना बहुत कुछ पैसा गंवा देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही मुद्दे पर, एक ऐसे ही सामाजिक मुद्दे पर जिसका हर इंसान को पता होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं लॉकडाउन के चलते कितने लोगों के चालान पुलिस ने काटे हैं, कितने लोग इससे परेशान हुए हैं। जिन लोगों को पता नहीं चल पाया कि चालान कट गए हैं, उनके चालान कोर्ट में पहुंच गए हैं। वेबसाइट पर लिखा हुआ आता है कि आपका चालान कोर्ट में भेज दिया गया है, जबकि जब वो कोर्ट जाता है तो पता चलता है कि चालान वहाँ आया ही नहीं है। इस हालात में ना तो इंसान गाड़ी बेच सकता है, ना इंसान गाड़ी खरीद सकता है, क्योंकि जब तक ARTO ऑफिस से हर चालान क्लियर नहीं हो जाता तब तक किसी भी गाड़ी की खरीद फरोख्त, उसका क्रय विक्रय किया जाना संभव नहीं होता है। आप देख रहे हैं लगातार लॉकडाउन के बीच भी और लॉकडाउन के बाद भी अब मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरह पुलिस चालान पे चालान काट रही है। उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी होती है, आपको पता है, ड्राइविंग लाइसेंस हर इंसान के पास होना बहुत ज़रूरी है। उसी ड्राइविंग लाइसेंस पर आज हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरह बनाया जा रहा है, उसमें क्या खेल खेला जा रहा है, किस तरह आम आदमी परेशान है, किस तरह एजेंट उनका बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो परेशानियां लोगों की हैं, जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, उसमें क्या क्या खामियां हैं और किस तरह से इसका समाधान किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि हर इंसान के पास जो स्कूटर, मोटरसाइकिल या बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। वरना दिन ब दिन ऐसे आपको केस देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से पुलिस चालान काटती है। 500 रुपये कम से कम चालान हो गया है। हेलमेट ज़रूर लगाइए जब घर से निकलें, अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, RC रखिए, पॉल्यूशन रखिए, ड्राइविंग लाइसेंस रखिए। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आपसे रूबरू हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस की डेट इस वक्त बंद है, और जब आप उसको ऑनलाइन कराने के बाद जब आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी, आप उसको देखेंगे तो उसमें 90 दिन का टाइम दिखा रहा है कि 90 दिन तक हमारे पास डेट उपलब्ध नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कोविड-19 के चलते ये तिथियां बंद कर दी गई थी, जो अब खोली गई हैं, लेकिन इसमें अब खोलने के बाद इसमें खेल खेला जा रहा है। ये खोल दी गई हैं, लेकिन किस तरह खोली हैं ये मैं आपको बताऊंगा, इसकी गहराई बताऊंगा कि किस तरह की चालाकियां सरकार की इस वेबसाइट पर की जा रही हैं। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस बात की बहुत गहनता के साथ जांच होनी बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट थी ड्राइविंग लाइसेंस बनने की, ये मार्च के आखिरी हफ्ते में इसको बंद कर दिया गया था पूरी तरह से, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। लोग उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो इसको बंद कर दिया गया था, इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में इसमें 3 कैटेगरी बना दी गई हैं, 3 शेड्यूल बना दिए गए हैं। 20 लोगों को सुबह को बुलाया जा रहा है, 20 लोगों को दोपहर को बुलाया जा रहा है, 20 लोगों को शाम की शिफ्ट में 3 से 5 की शिफ्ट में बुलाया जा रहा है। इस तरह से 60 लोगों को डेट मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस में भी जॉब निकली हुई थी, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी कर रखा था, और जो युवा हैं, जो 18 साल के हो चुके हैं, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी चुकी है और सख्ती पुलिस द्वारा की जा रही थी। तो लगातार लाइसेंस के लिए अप्लाई हो रहा था। हम मानते हैं कि यह मजबूरी हो सकती है कि भाई इस तरह से कम लोगों को बुलाए, लेकिन अब जिस मुद्दे पर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, कुछ टाइम पहले ये वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन तो होता रहा है, फीस कटती रही, लेकिन इसमें जो डेट दी जा रही थी उसको बंद कर दिया गया। अब मैसेज आ रहा है कि 90 दिन तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, डेट नहीं मिलेगी। अब जिनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, फीस तक जमा हो चुकी थी, एक बड़ा एग्जाम्पल मैं दूं आपको कि जो मेरा भांजा है, मेरा अपना सगा भांजा, उसने फरवरी में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। 25 मार्च या 26 मार्च उसको डेट मिली थी, चूँकि 21 तारीख के बाद कर्फ्यू लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद इस डेट को, इसको वेबसाइट को बंद कर दिया गया, तो उसकी डेट ख़त्म हो गई। उस पर मैसेज आ गया कि आपका ये कैंसिल कर दिया गया है, दोबारा से आपको डेट लेनी पड़ेगी। उसके बाद अभी तक भी उसको डेट नहीं मिली। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि जब भी वो रजिस्ट्रेशन डेट का स्लॉट लेना चाहता है, उस पर मैसेज आ जाता है कि 90 दिन के लिए स्लॉट को बंद कर दिया गया है। 90 दिन के बाद अब वो 90 दिन कब होंगे, क्योंकि 1-1.5 महीने से तो लगातार ये मैसेज आ रहा है कि 90 दिन तक के लिए स्लॉट को बंद कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि वो 90 दिन कब होंगे। जाहिर सी बात है कि जिम्मेदार जो अधिकारी है वो इस बारे में बता सकता है। फिर मुझे खबर मिली
कि लाइसेंस की डेट खोल दी गई है, लेकिन वो किस तरह खोली गई है ये मैं आपको बता दूं कि रात को 1 बजे इसकी वेबसाइट खुलती है, डेट खुलती है। अब रात को 1 बजे मेरे ख्याल से तो शरीफ आदमी जाग नहीं सकता, कितना भी कोशिश कर लें जागना एक तरीके से इम्पॉसिबल नहीं तो मुमकिन भी नहीं है इतना कि आदमी 1 बजे तक जाग जाए और अपनी डेट बुक कर दे। तो उसके लिए फिर इंसान क्या करता है, फिर एजेंट के चक्कर लगाता है, फिर एजेंट उससे डेट बुक करने के 200 रुपये से 300 रुपये तक ले रहा है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो ही बता सकते हैं कि क्यों 1 बजे डेट खोली जा रही है। क्यों, ये भी सुना है कि 10-15 मिनट के लिए वो डेट खुलती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है 1:15 बजे तक। कैसे लोग जागते होंगे, लेकिन एक शरीफ इंसान के लिए 1 बजे तक जागना बहुत ही मुश्किल काम है। एक दिन मुझे पता चला कि सैटरडे का जो लॉकडाउन खत्म हुआ है उसकी डेट खुली है। उसकी डेट किस वक्त खोल दी गई, किस वक्त बंद कर दी गई, किसी को पता ही नहीं चला। तो फिर आदमी मजबूर होकर एजेंट के पास जाता है, जो कि एक बहुत गलत प्रोसेस है। अधिकारी जी को चाहिए कि अगर वो डेट खोल रहे हैं या खुलवा रहे हैं तो उसकी एक विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जो कि फ्री है, जनहित में चलती है, मेरे चैनल पर दिखा सकते हैं। न्यूज़पेपर वाले भी फ्री छाप देते हैं ये चीज़ें, तो कोई पैसा नहीं लगता। एक जनहित में ये सूचना ARTO साहब को जारी करनी चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक वेबसाइट खोली जाएगी, उसमें जो संबंधित लोग हैं वो अपनी डेट ले सकते हैं। क्या इसमें परेशानी है, मैं नहीं समझता कि क्या इसके पीछे परेशानी है, क्या मंशा है, क्या मंसूबे हैं, मैं नहीं समझ सकता। क्योंकि जब परिवहन मंत्री जी ने कार्यभार संभाला था, चूंकि बिजनौर से वो ताल्लुक रखते हैं, तो लोगों को लगा था कि बहुत बड़ा सुधार आएगा। परिवहन मंत्री अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो या उनका कोई चाहने वाला ये उन तक ये वीडियो पहुंचाए, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। उनको, लोगों को बड़ी आशाएं हैं, खासतौर से बिजनौर के लोगों को आपसे बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं कि आप इसमें कुछ सुधार करेंगे। लेकिन आप 2-4 दिन एक्टिव दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद अब आपका अभी तक कुछ पता नहीं है कि आप कहाँ हैं। पब्लिक ढूंढ रही है आपको, इस समस्या का समाधान कराइए। बहुत लोग परेशान हैं, लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं, लाइसेंस न बनने से उनके चालान कट रहे हैं। कितना हज़ारों रुपए का, भले से लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है। हो सकता है यही चाल हो इसके पीछे, लाइसेंस न बनने के गवर्नमेंट को रेवेन्यू इतना लाखों करोड़ों में मिल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है सरकार के लिए आने वाले टाइम में। एक लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस चीज़ को लेकर के, उनकी गाढ़ी कमाई, जिस वक्त लॉकडाउन में लोग खाने पीने को मजबूर हैं, कि दाने को आदमी परेशान है, उस टाइम में बाइकों का, स्कूटरों का, कारों का चालान इस तरह से काटे जा रहे हैं। और किस तरह से अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई, आदमी इंसान की जमा हुई जमा पूंजी वो अपनी चालान में जमा कर रहा है। आज भी एक साहब मुझसे मिले थे, उनका 1500 रुपये का चालान है। मैं नहीं जानता कि वो किस चीज़ पे उनके 1500 रुपये का चालान काटा गया है। कई सारे उसमें रूल्स लिखे थे, मैंने उनका जब चेक किया मोबाइल पर अपने, तो कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंदर लिखे हुए थे, जिसका उल्लंघन करने पर 1500 रुपये का चालान उस गरीब आदमी का काटा गया। बहरहाल ये एक ARTO साहब भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी गुजारिश है, सभी ARTO जितने उत्तर प्रदेश के हैं, कि वो वेबसाइट जब भी खोलें डेट की तो एक प्रेस नोट ज़रूर जारी करें, उसमें लोगों को बताएं कि इतने बजे से इतने बजे तक वेबसाइट खुलेगी और इसमें आप अपनी डेट बुक कर सकते हैं। अन्यथा हालात ये होने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा जो रोष लोगों में फैल जाएगा और जो आपका वर्क है वो भी पेंडिंग हो जाएगा। डेट जब भी निकले तो उसका प्रेस नोट ज़रूर जारी करें, और ताकि हम लोगों तक ये संदेश जाए कि हाँ, हमारा प्रशासनिक अमला सही तरीके से काम कर रहा है। एक और ख़बर मुझे याद आ गई, एक और ख़बर बीच में मुझे मिली थी कि जब डेट दिन में खोली गई थी पीछे, अभी सैटरडे, जब सैटरडे का लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, गवर्नमेंट ने ये डेट खोली थी कि भाई सैटरडे के जो दिन थे उनको बुक किया जाए और स्लॉट खोल दिया जाए। तो जो एजेंट थे उन्होंने अपने नंबर डाल के, या जो दुकानदार थे उन्होंने अपना नंबर डाल के लोगों के लाइसेंस की डेट, लोगों के लाइसेंस नए रजिस्ट्रेशन करे और उसकी डेट अपने मोबाइल नंबर पे ले ली। उसके बाद फिर पता चला कि 3 मोबाइल नंबर के बाद चौथा मोबाइल नंबर डाल नहीं सकते, यानी कि एक मोबाइल नंबर से 3 ड्राइविंग लाइसेंस बन सकते हैं सिर्फ। उसके बाद ये भी लॉक लग गया, तो जिनके मोबाइल नंबर पड़ गए थे उनके भी फंस गए। तो ये और ज़्यादा परेशानी की बात हो गई है। तो रिक्वेस्ट है सारे जो मंत्री जी हमारे हैं, अशोक कटियार जी, और जो ARTO साहब हैं सभी यूपीज़ के, उनसे गुजारिश है कि इस डेट को खोला जाए अपने हिसाब से और उसकी प्रेस नोट ज़रूर जारी किया जाए, ताकि एक आम आदमी जो रात को 1 बजे तक नहीं जा सकता, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसका मोबाइल इतना फास्ट नहीं है कि वो अपनी डेट खुद बुक कर सके। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता दूँ कि जो नॉर्मली खर्चा होता है एक ड्राइविंग लाइसेंस का, वो 1350 रुपये होता है जो फीस होती है।
प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर का खर्चा मान लीजिए, बाकी सब, उसके बाद भी 4-4 हज़ार रुपये तक एजेंट द्वारा लिए जाते हैं। फिर मजबूर होकर आदमी क्या करता है, एक आम आदमी क्या करता है, जब उसको डेट नहीं मिलेगी तो एजेंट के पास जाएगा, क्योंकि एजेंट उसको ये गारंटी दे रहा है कि मैं तुझे डेट दिलवाऊंगा, बहुत जल्द तेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दूंगा। भले से वो झूठ बोल के जहाँ से भी लेकर ले रहा है या सच बोल रहा है, ये तो वो जाने या वो कार्यालय वाले जाने, जो ARTO ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं वो जाने। सारी यूपी में यही हाल है। पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जहाँ पर डेट इस तरह बंद कर दी गई है और लोग बेइंतहा परेशान हैं। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है एक बार इस चैनल के माध्यम से कि लोगों की ये समस्याएं हैं को इनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए और कुछ ऐसी पॉलिसी बनाया जाए जिससे एक आम आदमी दिन में अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डेट बुक कर सके और उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन सके, जिससे उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई चालान में न जाए। अब मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस की डेट बुक करने का प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। मैं इसके बाद एक और वीडियो जोड़ दूंगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से किस तरह से डेट बुक करनी है। जो लोग रात को 1 बजे जा सकते हैं वो अपनी डेट बुक कर लें। 1 बजे से लेकर शायद 10 या 15 मिनट तक वो वेबसाइट खुलती है। इतने इस वेबसाइट में कोई सुधार नहीं होता। इतने मंत्री जी या ARTOs जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस बात को नहीं सुनते। इस बात में इसका समस्या का समाधान नहीं किया जाता। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट नहीं निकाला जाता, लोगों को तिथि नहीं दी जाती। तब तक आपको 1 बजे से लेकर अपनी डेट बुक करनी होगी। मैं आपको तरीका समझा देता हूँ किस तरह से डेट बुक होनी है। तो ये है इसका प्रोसेस। ड्राइविंग लाइसेंस की डेट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल में। गूगल खोलिएगा, चाहे आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। आप गूगल में जाइएगा और सीधा गूगल में जाकर डालिएगा परिवहन, PARIVHAN। परिवहन जब आप खोलेंगे तो ये परिवहन.gov.in आपके सामने URL शो हो जाएगा। यहाँ पे इसको खोलेंगे आप, और इसको खोलने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप नीचे ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस की इसको खोलेंगे। जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा कि कौन से स्टेट से आप हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके आप खोलिएगा इसे। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस आ जाएगी पूरी। अप्लाई ऑनलाइन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट, स्लॉट बुकिंग। ये अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक कीजिए तो ऊपर आएगा लर्निंग लाइसेंस। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस के लिए डेट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चाहिए तो यहाँ पे करेंगे। तो लर्निंग वालों को ज़्यादा इस वक्त परेशानी हो रही है तो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऐसे स्लॉट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आएगा सारथी सर्विस। सारथी सर्विस पर आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगेगा। मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे सेव है 2257। यहाँ पे डाल देंगे 2257 556020 556020। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछेगा आपकी है 3 फरवरी 2001। मैं डाल देता हूँ 3 फरवरी 2001। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ पे कैप्चा कोड ये रहा है, ये डाल देंगे 16CVAK। जो भी आपके कैप्चा कोड होगा वो आप टाइप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ये देखेगा सिक्योरिटी कोड आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। जब आपके मोबाइल पे सिक्योरिटी कोड आ जाएगा तो उसको OTP आएगा एक, उसको आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका डेट का जो कॉलम है, जो स्लॉट है वो खुल जाएगा और आपकी डेट बुक हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कौन सी डेट है आपकी। दिसंबर की इस वक्त डेट मिल रही है शायद, तो दिसंबर की डेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके हो जाएगा और उसको आप अपनी डेट बुक कर सकते हैं।